और भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर राहुल इंग्लैंड जाएंगे। 26 फरवरी को रवाना होंगे। 27 से 28 फरवरी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल के 2 लेक्चर हैं। 26 फरवरी से 1 मार्च तक यात्रा पर ब्रेक रहेगा। तो भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जारी है और आपको जानकारी दे दें कि जल्द एमपी भी यात्रा प्रवेश करेगी। उत्तर प्रदेश में यात्रा, लेकिन फिलहाल ब्रेक यात्रा पर लगेगा क्योंकि 27-28 फरवरी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 2 लेक्चर हैं राहुल गांधी के और वहां पर जाएंगे राहुल गांधी, लंदन पहुंचेंगे और इस वजह से यात्रा पर ब्रेक रहेगा। और उत्तर प्रदेश की कानपुर पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा। उन्नाव के बाद कानपुर यात्रा पहुंची। राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ उमड़ी। तो यूपी के कानपुर पहुंच चुकी है राहुल गांधी की न्याय यात्रा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे, भीड़ भी मौजूद दिखी। उन्नाव के बाद कानपुर यात्रा पहुंच चुकी है। बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के कानपुर पहुंचे और कानपुर के घंटाघर चौराहे पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। वो अपनी गाड़ी से नहीं निकले और गाड़ी पर बैठकर ही लोगों को संबोधित किया और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने लगातार जाति जनगणना की बात की, इकोनॉमिकल सर्वे की बात की। उनके निशाने पर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक लोग रहे। उनका कहना था कि देश का सारा पैसा 3% लोगों के पास में है और आम जनता परेशान हो रही है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि टाटा, बिरला, अंबानी आप पर राज कर रहे हैं। आपके खिलाफ जीएसटी लागू कर दी जाती है, आपके खिलाफ नोटबंदी कर दी जाती है, लेकिन आपका सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं उन्होंने अग्निवीर योजना को भी निशाने पर लिया और कहा कि अग्निवीर योजना के जरिए तमाम जो अल्पसंख्यक थे, दलित थे और ओबीसी, उनका सेना में जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के वो केंद्र सरकार की नीतियों पर जहां हमलावर रहे, वहीं उनके निशाने पर दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के लोग रहे। और उन्होंने कहा कि इनकी आबादी मिलकर के 75% से ज़्यादा होती है, लेकिन देश के संसाधनों पर उनका हक नाम मात्र का ही है। और तमाम बड़े जो पद हैं देश के, चाहे वो मीडिया की बात की जाए, चाहे वो औद्योगिक घरानों की बात की जाए, उनमें जो उनकी भूमिका है बेहद कम है। और यही वजह है कि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और सबसे पहले तो देश में जाति जनगणना होनी चाहिए और इसके बाद इकोनॉमिकल सर्वे हो, जिससे पता चल सके कि इन लोगों के पास किस तरीके की इनकी आर्थिक स्थिति है और इनकी आर्थिक स्थिति को तभी सुधारा जा सकता है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से लगातार पिछड़े लोगों को, दलितों को, वंचितों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है और सरकार उन्हें उनके हकों से दूर करने की बात कर रही है। यही उनकी न्याय यात्रा का उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक किया जा सके और ऐसे वंचित तबकों को न्याय दिया जा सके। यही वजह है कि वो लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि देश की जो अधिकतर आबादी है, अधिकतम आबादी है, उनको जाति के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर उनको न्याय मिले। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि तमाम गरीब लोग हैं, सभी सर्व समाज के गरीब लोग हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने लोगों को उकसाने का काम किया और कहा कि जातीय आधार पर लोग पिछड़े हुए हैं और जिन जातियों के लोग पिछड़े हुए हैं उनकी जनगणना करा करके उनके लिए विशेष योजनाएं चलाई जाए और उन्हें कहीं ना कहीं उनका हक देने का प्रयास किया जाए। तो कुल मिलाकर के ये पूरी जो न्याय यात्रा है उसमें उनके टारगेट पर वो लोग हैं जो दलित हैं, वंचित हैं और पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई योजना उनके पास नहीं है। उनका कहना ये है कि जाति जनगणना के आधार पर ये सुनिश्चित होगा कि कितने लोग किस जाति वर्ग से आते हैं और देश के संसाधनों में कितना उनका कितना हक है और सरकारी नौकरियां हैं उसमें कितने लोग हैं, जो बड़े पद हैं उसमें कितने इन समाज के लोग हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे में उन लोगों का वोट हासिल किया जा सके और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाए और कांग्रेस को मजबूत किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। और इससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी उन्नाव पहुंचे। इस दौरान यात्रा का 12 स्थानों पर स्वागत किया गया। राहुल गांधी शास्त्री प्रतिमा से गांधीनगर तक खुली जीप में घूमे। लखनऊ की बनी से उन्नाव जिले की सीमा में प्रवेश किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।